अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ कि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हमें क्या कहता है। तो देखें, फर्स्ट जो है हमारे पास वो ये कह रहा है कि ए मशीन इज एनी टूल विच मेक्स, जो है इधर ब्लैंक है, डैश इज इजियर, के मशीन एक ऐसा टूल है जो किस चीज को आसान बनाता है। जी, मशीन जो है वर्क को क्या करती है, आसान बनाती है। मतलब जो है अगर मशीन है तो आप काम को इजीली क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो वर्क को इजियर बनाया जाता है थ्रू मशीन के। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो ये है कि ए फ्लैग कैन बी राइजन अप विथ द हेल्प ऑफ सिंपल मशीन कॉल्ड। हम जो है झंडे को ऊपर किस मशीन की तरह मदद से ऊपर करते हैं। तो सिंपल मशीन लगी होती है फ्लैग में, जिसको हम कहते हैं पुली। क्या कहते हैं? पुली की मदद से जो है बेसिकली क्या हो जाता है, पुली की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे आएगा पुली। तो पुली एक ऐसी सिंपल मशीन है जिसकी मदद से हम जो है फ्लैग को क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फ्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ डैश फोर्स। याद रहे, फ्रैक्शन जो है वो हमेशा तब होती है जब बॉडी कांटेक्ट में हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रैक्शन जो है टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स है। एक कांटेक्ट फोर्स होती है जिसकी वजह से जो है बॉडीज को जो है वो रेजिस्ट करती है चलने में। सही। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, वी आर एबल टू स्टैंड ऑन द फ्लोर ड्यू टू डैश फोर्स, कि हम फ्लोर पे खड़े होते हैं कौन सी फोर्स की वजह से। तो याद रहे कि हम जब किसी जमीन पर या कहाँ पर भी खड़े होते हैं तो वहां पे जो है हमें खड़े होने में जो मदद करती है फोर्स, उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हमें क्या करती है, फ्लोर पे खड़े होने में क्या करती है, मदद करती है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्ले डॉग इट डैश चेंज। याद रहे कि जब भी आपके पास कोई मिट्टी का खिलौना या जो भी चीज हो उसके ऊपर आप क्या करो, फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, चेंज। उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसका शेप बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज हैं। तो देखें एमसीक्यूज जो हैं उसमें हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि सर्किल द बेस्ट आंसर, सर्किल द बेस्ट आंसर। तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या करना है, बेस्ट जो आंसर है उसको क्या करना है, सर्किल करना है। सही है। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ए फोर्स कैन चेंज ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में सब चीजें चेंज कर सकता है सिवाय एक चीज के। वो चीज हमें ढूंढनी है कि किस चीज को वो फोर्स जो है चेंज नहीं कर सकता। तो देखें, पहला साइज है, दूसरा मास है, तीसरा डायरेक्शन है, चौथा स्पीड है। साइज को चेंज करता है, जी हाँ साइज को कर सकता है। मास को चेंज कर सकता है, नहीं जी मास को चेंज नहीं करता है। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, स्पीड को कर सकता है। मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी चीज को तोड़ें या कुछ भी करें लेकिन उसका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। सही है। अगर टूट भी जाए चीज तो भी उसका मास जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम जो है इस रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, सर्किल करेंगे कि ये क्या है, सही है। सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मशीन इज यूज फॉर राइजिंग द फ्लैग। अब ये वही बात है कि कौन सी सिंपल मशीन जो है यूज होती है फ्लैग को ऊपर करने के लिए, झंडे को ऊपर करने के लिए। सीजर्स, कैंची यूज होती है, पिलर्स यूज होते हैं, पुली यूज होती है, व्हील्स यूज होते हैं। तो याद कर लेना कि जो फ्लैग को राइज किया जाता है उसके लिए जो हम मशीन यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पुली कहते हैं। सही है। पुली जो है उसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम जो है उसको राइज अप करते हैं। सही। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
करेक्ट फॉर सिंपल मशीन, कौन सी चीज सही है सिंपल मशीन के लिए? इनमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। सिंपल मशीन मैग्नीफाई द फोर्स यू यूज, क्या सिंपल मशीन फोर्स को बड़ा करते हैं? सिंपल मशीन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या फोर्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं? सिंपल मशीन मेक्स थिंग्स गो फास्टर, क्या सिंपल मशीन चीजों को फास्टर करते हैं? सिंपल मशीन मेक्स थिंग मूव स्लोअर, क्या चीजों को स्लो मूव करवाते हैं? तो देखें वो करना है जो नहीं है। अब देखें ये तो गलत है कि सिंपल मशीन जो है स्लोअर करता है या फास्टर करता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद जो है सिंपल मशीन फोर्स को मैग्नीफाई, अब मैग्नीफाई लफ्ज जो है यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा अगर इंक्रीज होता, इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ फोर्स तो सही होता, तो ये भी गलत होगा। तो सिंपल मशीन जो है चेंज डायरेक्शन, हाँ जी, सिंपल मशीन की वजह से फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन को मोस्ट अप्रोप्रिएट काउंट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं डी एमसीक्यूज की तरफ। उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें ये दिया हुआ है कि गर्ल इज राइडिंग ऑन ए बाइसाइकिल, शी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स इन 5 सेकंड, द साइकिलिंग स्पीड ऑफ गर्ल इज। अब हमें स्पीड बतानी है। याद रहे डिस्टेंस जो है कितना दिया हुआ है? ए समय दिया हुआ है 150 और टाइम हमें दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? स्पीड जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है? वो 150 है, तो ये हमने 150 ले लिया और ये 5 जो है ले लिया। अब इस पे टेबल लगाएं, ये इस पर जो है 3 दफ़ा लगी और फिर 0 दे दिया, तो स्पीड क्या होगी? 30 मीटर पर सेकंड होगी। अब 30 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे जो है ये वाला जो ऑप्शन है 30 वाला, ये क्या है? हमने कैलकुलेट कर लिया, ये क्या है? सही है, सही है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। अभी ट्रू फॉल्स है। ट्रू के लिए क्या करना है? ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए जो है एफ लिखना है, सही है इनमें। तो हम देखें, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पे आते हैं, ए सिंपल मशीन वर्क्स, ए सिंपल मशीन मेक्स आवर वर्क इजियर, के हमारे काम को आसान बनाती है। जी हाँ, सिंपल मशीन जो है वो क्या करती है? काम को आसान बनाती है। तो इधर जो है, इधर हम क्या लिखेंगे? इधर हम टी लिखेंगे, सही है। इधर हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, जिससे ये अंदाजा होगा कि ये सही है, सही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि व्हील बैरो इज ए टाइप ऑफ ए सिंपल मशीन। व्हील बैरो सिंपल मशीन नहीं जी, व्हील बैरो सिंपल मशीन नहीं होती है। व्हील बैरो कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। व्हील बैरो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मशीन होती है। तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 की तरफ कि द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट, कि हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तब्दील नहीं कर सकते फोर्स अप्लाई करने से। नहीं जी, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसको हम स्पीड से फोर्स लगाएं या आगे उसकी कोई और चीज़ आ जाए, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो ये जो है, ये डायरेक्शन जो है ये यहाँ पे कैन नॉट कह रहा है, तो इसी वजह से इसको फॉल्स काउंट किया जाएगा, सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ, ट्रू फॉल्स नंबर 4 के स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। जी हाँ, स्पीड जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम है। तो ये जो है, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे? सही काउंट करेंगे, सही। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारे पास लास्ट जो है वो क्या है? फोर्स इज ओनली ए पुश। नहीं, फोर्स पुश भी है, पुल भी है। तो ये जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको हम एफ काउंट करेंगे, सही है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि आगे कोई चीज मौजूद है या नहीं। तो देखें, तो ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस पर लेक्चर्स की अपडेट का पता चले या लेक्चर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले या मटेरियल मिले, तो उसके लिए यहाँ पर जो है मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे जो नंबर है एकेडमी का, इस नंबर पे आप राब्ता करें और ग्रुप में ऐड हो जाएं। ग्रुप में ऐड होने की कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं।